नमस्कार। कुंडली दिखाते समय हम जानते हैं कि हम किस राशि में जन्म लिए हैं, या उससे ज्यादा अगर हमारी जानकारी है तो हम जानते हैं कि हम किस लग्न में जन्म लिए हैं। लेकिन मुश्किल से कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो जानता होगा कि हमारे लग्न का नक्षत्र क्या है। चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है, जो हमारी राशि है, उसका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का पद क्या है। वास्तव में ग्रहों की आत्मा होती है नक्षत्रों में, नक्षत्र के पद में। तभी तो हम देखते हैं कि एक ही राशि में अगर दो व्यक्ति के कुंडली में ग्रह बैठे हैं तो दोनों व्यक्ति को उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व है वो अलग अलग तरह से फल मिल रहा होगा, या दोनों का व्यक्तित्व तो अलग तरह का होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सिंह राशि अगर हमारी है तो जितने सिंह राशि वाले हैं सबका एक ही स्वभाव होगा। यहाँ नक्षत्र का महिमा बहुत बढ़ जाता है। वो आपके व्यक्तित्व के प्रकृति और प्रवृत्ति को दर्शाने वाला होता है। तो नक्षत्रों से संबंधित हमारा सीरीज चल रहा है, उसमें आज पार्ट 3 में हम बाकी के 9 नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप केतु के मूल नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर रहस्यमयी बुद्धि होगी आपकी, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त वरदान होता है कि जीवन के रहस्यमयी पहलू को समझने के लिए इस धरा पर वो आत्मा केतु के मूल नक्षत्र में जन्म लेकर के आया है। ऐसे लोग असाधारण होते हैं। इन्हें पता नहीं होता है कि जन्म के साथ ही इनके अदृश्य शक्तियां कवच बना करके काम कर रही होती हैं, आशीर्वाद के रूप में। कई बार जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जब ये उतार चढ़ाव असफलताओं से गुजरते हैं तो वो अदृश्य शक्तियां सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही होती हैं इनके पीछे, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं। कोई भी काम इनका बिगड़ते बिगड़ते एकदम समय पर रुक जाता है, क्योंकि ये अज्ञात से जुड़े होते हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ने से वो शक्तियां इनको हमेशा सुरक्षित करती हैं। इसीलिए हर कठिनाई इनके जीवन में इनके लिए एक सबक का काम करता है। हर विपरीतता से ये कुछ न कुछ सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उन्हीं अनुभवों को अपने जीवन में आगे आत्मसात करते हैं। अगर आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं तो आप जिस पर भी विश्वास करते हैं अटूट करते हैं, क्योंकि आप स्वयं बहुत विश्वसनीय होते हैं। अपने जैसा ही आप औरों को समझते हैं। आप बहुत आत्मविश्वासी होते हैं और उसी आत्मविश्वास के बल पर आप विपरीतता को पार करने वाले होते हैं। किसी भी संकट की स्थिति में या संघर्ष की स्थिति में आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, न हार को स्वीकार करते हैं। संकल्पित होते हैं आप विजय प्राप्त करने के लिए, और विजय को अपने दृढ़ संकल्प के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि संघर्ष आपको हरा नहीं सकता है। ठीक इसके विपरीत एक कमी भी होती है। अति आत्मविश्वास के कारण आप जिद्दी भी हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा करीबी जो आपके होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, उनकी भी बात अपने जिदपना की वजह से, अति आत्मविश्वास की वजह से नहीं सुनते हैं, जिसके लिए आपको समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। अपने कर्तव्यों के प्रति जो अडिगता होती है वही आपको महान बनाता है, औरों से अलग होते हैं आप। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो निश्चित तौर पर औरों से हटकर धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अनुशासन और धैर्य का पालन करते हुए आप स्थिरता के साथ मन संकल्पित लक्ष्य के तरफ बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी विपरीतता आए। धैर्य का पालन करते हुए उन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, और यही प्रकृति प्रदत्त गुण आपको औरों से अलग करता है। अगर आप श्रवण नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आप में अद्भुत प्रकृति का वरदान है कि आप किसी भी चीज को सुन करके याद कर लेंगे। शास्त्र वेद पढ़ने से ज्यादा आप सुनने में रुचि रखेंगे और सुन करके उसे गहन कर लेंगे। आपकी ज्ञान प्राप्ति आपको विशिष्ट बनाती है। शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं आप, सुन सुन करके चीजों को आप सीखते हैं, और ज्ञान आपका औरों से आपको अलग करता है। आत्मिक ज्ञान की वृद्धि करते हैं आप, आत्मिक जागृति की स्थिति में आ जाते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले जातक बहुत आध्यात्मिक और ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। ज्ञान बांटने से आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आप पूर्व जन्म के भी आध्यात्मिक होते हैं, साधक होते हैं।
किसी भी विषय या वस्तु को लेकर के आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको थोड़ा कमजोर करता है। आपको इस बात से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हैं तो उसके गुणों को आप अवॉइड कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। अच्छाइयां आपसे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखना छूट जाता है, जो कहीं ना कहीं कमजोर करता है आपको। श्रवण नक्षत्र के जातक हैं तो प्रकृति ने आपको वरदान दिया है सुन करके सीखने का गहन करना। निश्चित तौर पर ऐसे लोग पूर्व जन्म के भी आध्यात्मिक होते हैं। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर कलात्मक प्रवृत्ति के होंगे। प्रकृति ने आपके अंदर सुर लय की ध्वनि को संजो करके आपको भेजा है इस देह में। ताल और ध्वनि की ऐसे व्यक्तियों को बहुत गहरी समझ होती है। कलात्मकता से भरे हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। लय, ताल, ध्वनि, सुर। ऐसा नहीं है कि धनिष्ठा नक्षत्र में है तो केवल गायक या वादक हैं या डांसर हैं। आप जिस भी काम को करते हैं उसमें अद्भुत सौंदर्य दिखता है, लय दिखता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें औरों से हट करके सुदृढ़ता दिखेगा, सौंदर्य दिखेगा, प्रस्तुति आपकी बहुत अच्छी होगी। कार्य कोई भी हो सकता है। अगर आप राहु के शतभिषा नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो दार्शनिक प्रवृत्ति के आप होते हैं, ज्ञानी होते हैं। जटिल से जटिल विषयों को सुलझाने में महारथ आपको हासिल होता है। ऐसे लोग जो शतभिषा नक्षत्र में होते हैं, अगर मेडिकल की पढ़ाई न करें तब भी किसी भी रोग को लेकर के दवाइयों पर सर्च करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। और ये दवाइयां आयुर्वेद से संबंधित भी हो सकती हैं या किसी और पैथी से संबंधित हो सकती हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। यानी किसी भी एक लाइन पर ये चलने वाले नहीं होते हैं, लेकिन मेडिकल का, दवाइयों का ज्ञान होता है। क्योंकि किसी के भी रोग को अगर ये सुने तो बिना कहे उस रोग से संबंधित सर्च खोज इनका शुरू हो जाएगा। किसी के भी दुख को ऐसे लोग सुनते हैं तो ईश्वरीय वरदान होता है उसके दुख को सुनना, उससे अपने आप को कनेक्ट करना और उसकी समस्याओं का निदान करना। ये प्रकृति प्रदत्त वरदान होता है। लोगों से जुड़ते हैं, अपनों से दूर होते हैं। अगर आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो निश्चित तौर पर आप मन से तपस्वी होते। किसी के दुखों को सुनना, उसके दुखों से उसे निकालना, परोपकार की भावना, दूसरों को आत्मज्ञान से अपने राह दिखाने वाले होते हैं पूर्वा भाद्रपद में जन्मे हुए लोग। दूसरों के लिए आप त्याग करने के लिए आए हैं, आध्यात्मिकता के राह पर बढ़ते हैं, क्योंकि तपस्वी होते हैं आप, मन से विरक्ति स्थिति में होते हैं। प्रकृति ने आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जन्म दिया है। अगर आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपकी सोच बहुत रहस्यात्मक होती है। आप निपुण होते हैं दूसरे के रहस्यात्मक सोच को समझने में और उससे अपने आप को कनेक्ट करने में, लेकिन आपको कोई समझ पाए ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ये अंतर्दृष्टि परमात्मा ने आपको विशेष कारणों से दिया होता है। आप दूसरों के दुखों को सुनते हैं, परोपकारी होते हैं और उसके लिए सहायक हो जाते हैं। आत्मनिरीक्षण आप यदा कदा करते रहते हैं, मार्गदर्शक बन जाते हैं आप दूसरों के। अगर आप रेवती नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आंतरिक खोज और आंतरिक शांति प्राप्ति की तरफ बढ़ते। आपके जीवन का अंतिम मूल उद्देश्य यही होता है। आप परोपकारी होते हैं और मुक्ति और मोक्ष की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने 9 बाकी के नक्षत्रों के मुख्य गुणों को समझा और जाना। एक एक नक्षत्र के गुण और दोषों को अगर हम विस्तृत रूप से जाने, चारों पदों के बारे में जाने नक्षत्रों के अंदर जो आते हैं, वो पद भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एकदम अलग कर देते। नक्षत्रों की इतनी गूढ़ महिमा है, तभी तो हमारे ऋषियों मनुष्यों ने वैदिक ज्योतिष शास्त्र को नक्षत्रों पर ही आधारित किया। तो इस 3 पार्ट में बने हुए वीडियो में हमने 27 नक्षत्रों के मूल गूढ़ स्वभाव के बारे में जाना। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।